हेलो मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं। अपने यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम एक और बेहतरीन क्लास लेके आए हुए हैं जो बायोलॉजी के 2025 VBI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी को हम लोग लॉजिक समझ के पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहला है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बायोलॉजी की। सबसे पहला है द्विखंड किसमें होता है, मतलब द्विखंड किसमें होता है। तो द्विखंड देखिए, बड़ा कोई वस्तु होता है उसमें बहुत ज्यादा खंड होता है, द्विखंड छोटा छोटा वस्तु में होता है। तो उसमें किसमें होता है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक। अमीबा और पैरामीशियम द्विखंड। तो द्विखंड यानी कि दो खंड। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ऑप्शन ए सी रहेगा कि द्विखंड किसमें होता है, तो दो गो खंड। तो दो गो खंड दोनों में होगा, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। उसके बाद 2 नंबर में कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है, क्या 2 नंबर में है कि कायिक प्रवर्धन में क्या संभव है। तो कायिक प्रवर्धन में अलैंगिक संभव है, अलैंगिक संभव है। क्या कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, आप इससे पहले वाली वीडियो में कोई अभी एक थ्योरी के क्लास चल रहा था तो उसमें हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे हम लोग। कायिक प्रवर्धन में क्या क्या संभव है, लैंगिक अलैंगिक और दोनों। तो इसमें अलैंगिक संभव होता है, कायिक प्रवर्धन में अलैंगिक संभव होता है। कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो ईस्ट में होता है, ठीक। उसके बाद 3 नंबर में बात करेंगे मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए, एक गुणसूत्रों की जीव के नाम, गुणसूत्रों की संख्या, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या। हम एक ट्रिक के माध्यम से जितना NCERT भारतीय भवन के किताब में दिया गया है जीव के नाम और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या और गुणसूत्रों की संख्या, उसे हम एक ट्रिक्स के माध्यम से हम आप लोगों को याद करवा दिए हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है, वो आप जाकर देख सकते हैं। वो आपकी पूरे वीडियो देख लिए तो आपके याद हो जाएगा, ठीक। तो इसका क्वेश्चन हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ गलती कर देता है कि कभी गुणसूत्र पूछ लेगा, कभी युग्मकों में गुणसूत्र पूछ लेगा, ठीक। तो उसको हम लोग ध्यान देंगे। मानव युग में युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना, युग्मकों मतलब जोड़ा में, तो 23 जोड़ा होता है। निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं होता है, क्या निम्न में, सॉरी यहाँ उभयलिंगी नहीं, काट दीजिए, उभयलिंगी होगा तो इसमें केचुआ होगा। जो फीता कृमि है और जोक है ये एक लिंगी है, और जो घरेलू मधुमक्खी है ये द्विलिंगी है। ये द्विलिंगी है, ये एक लिंगी है, ये एक लिंगी है, ये उभयलिंगी है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, वो हम चारों पांचों क्वेश्चन यहीं से बता दिए हैं। जोक होगा तो एक लिंगी होगा, घरेलू मधुमक्खी 2 लिंगी, फीता कृमि 2 लिंगी, केचुआ उभयलिंगी होता है, ठीक। उसके बाद 5 नंबर में बात करेंगे कि निम्नांकित में से किसमें पादपकाय अगुणित होती है। पादपकाय जो होती है वो अगुणित किसमें होती है, तो पादपकाय अगुणित होती है ब्रायोफाइलाइट्स में। अगुणित मतलब बहुत ज्यादा। तो ये ऑप्शन से भी आप समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा लिखा किसमें है, तो ब्रायोफाइट। तो इसका आंसर ब्रायोफाइट हो जाएगा, ठीक। ये वीडियो आपको समझ में आया। तो उसके बाद 6 नंबर के बारे में बात करेंगे। तो 6 नंबर में है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, क्या अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। अदरक में राइजोम के द्वारा होता है, ठीक। उसके बाद अदरक में राइजोम के द्वारा होता है। और जड़ में किसके द्वारा होता है, शकरकंद के द्वारा। शकरकंद को आप नाम सुने हैं, उसे स्वीट पोटैटो कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, स्वीट पोटैटो शकरकंद को कहते हैं। इसे जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। देखिए यहाँ भी एक था कि कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन होता है कि जो टहनी से ही निकलकर वो अपने नए पौधे का विकास कर लेता है। जो ट्यूबर है ये क्या है, ये आलू के एक तना का भाग है जो ट्यूबर है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करेंगे हम लोग। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, क्या मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में होता है, पैरामीशियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है, या सभी में होता है। आप यदि थ्योरी के क्लास कहीं किए होंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से पता होगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग आंसर बताते हैं
कि मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। क्या? मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक। जो पैरामीशियम होता है वो हाइड्रा में होता है। पैरामीशियम का द्विखंडन किस में होता है? तो हाइड्रा में होता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है अंड प्रजनक हो जाएगा। अंड प्रजनक होता है यानी कि जो अंडा से बना होता है, यानी कि जो अंडा देता है। तो मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी और मगरमच्छ। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सभी जो अंडे को जन्म देता है। अंड प्रजनक मतलब जो अंडा से बना होता है, जो अंडा से बनेगा वह अंडा ऑटोमेटिक है कि अंडा देगा। ठीक। जो आदमी बना होता है तो वो ऑटोमेटिक है कि उसी से आदमी को अपने पीढ़ी को बढ़ाएगा। और अब जिस अंडा से प्रजनन मतलब अंडा से वो विकसित हुआ है तो वह आगे चलकर अपने मैच्योर अवस्था में वह अंडे का ही जन्म देगा। अंडे से ही अपने चूज जाए, यानी कि बच्चे को पोसेगा और अपने पालन पोषण करेगा और अपनी वृद्धि को बरकरार रखेगा, अपनी जनन संतति को बरकरार रखेगा अंडे के द्वारा। मानव देखिए अपने भ्रूण को विकसित कर पोष कर एक बच्चे को जन्म देता है। ठीक। तो फिर वह भी लेडीज फिर वो इसी प्रक्रिया उसी को भी चलता है। ठीक। इसी प्रकार मुर्गा हो गया, सांप हो गया, वो अंडे से विकसित हुआ है, फिर आगे चलकर वो अपने मैच्योर अवस्था में जाकर वो अंडे को ही जन्म देती है, वो अंडे से अपने चूजा को निकालती है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है जब संतति जनक एकल द्वारा होता है तो अब वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? ठीक। तो अलैंगिक कहलाएगा। जब एकल जनक होता है, संतति जब एक जनक मिलकर जब संतति उत्पन्न करता है वह अलैंगिक कहलाता है, वह अलैंगिक कहलाता है। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? तो निम्नलिखित में कौन एक लिंगी है? तो यहां हो जाएगा निम्नलिखित में एक लिंगी है पपीता। ठीक। पपीता। देखिए एक लिंगी को याद करने की ट्रिक है, जितने आप फल देखें उसमें जो ज्यादा बीज होगा वो ऑटोमेटिक है कि एक लिंगी होगा। देखिए खीरा, ककड़ी, ठीक, तरबूज, ये सब एक लिंगी पुष्प है। ठीक। ये सब एक लिंगी पुष्प है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।